हेलो एवरीवन, ये है इंग्लिश सीरीज़ का लेसन नंबर 28 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो को देखने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी वीडियो देख लेना, क्योंकि इन दोनों टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। दोनों के मतलब काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन छोटा सा एक डिफरेंस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ध्यान से, इन सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानोगे? तो जब भी सेंटेंस में एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, आपको समझ जाना है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर चुका है यहाँ पे था की जगह है हो, यहाँ पे भी है, चुकी है, चुके हैं, अभी भी वो एक तरह से जस्ट रिसेंट काम है, ठीक है, जस्ट अभी अभी किया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन बहुत पहले काम हो चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वो पास्ट परफेक्ट कैटेगरी में आता है। इसके अलावा इसकी एक और पहचान है, इसमें जनरली दो काम हो रहे होते हैं, यानी दो एक्शंस हो रहे होते हैं एक के बाद एक पहले हुआ होता है और एक बाद में, ठीक है। तो जो पहले हुआ होता है उसको दिखाने के लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। एक बार एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, पहले रूल्स देख लेते हैं। इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए आपको, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैड। जैसे सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट के परफेक्ट टेंस में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट हैड किसी के भी साथ, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आई हो या यू हो, आपको हैड ही लगाना है। उसके साथ लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है नॉट। क्वेश्चन बनाना है तो आप इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे कर दो, तो हैड आगे चला जाएगा, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एंड में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, नहीं भी बोलना है और सवाल भी पूछना है, तो हैड सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑन क्वेश्चन मार्क, उसी सीक्वेंस में रहेगा। इस हैड को बस उठा के आगे कर दो, बाकी सब एज इट इज, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले, तो एक काम तो ये हुआ है कि पुलिस आई है, और दूसरा काम ये हुआ है कि चोर भागा है। एंड में देखो चुका था है इस सेंटेंस में, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी है। अब क्या हेल्पिंग वर्ब आती है? हैड हेल्पिंग वर्ब आती है। तो पुलिस के आने से पहले, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, दो काम हो रहे होंगे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस उस टेंस में लगेगा जिसमें जो काम पहले हुआ है, जो भी काम पहले हुआ है उसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। तो पुलिस के आने से पहले, तो पुलिस के आने से पहले, तो पुलिस बाद में आई है, इससे हमें पता चल रहा है पुलिस बाद में आई है। चोर भाग चुका था, चोर पहले भागा है, ठीक है। ये थोड़ा आपको समझना है, जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, चोर भाग चुका है, यानी चोर को कहते हैं थीफ, तो द थीफ हैड, हैड क्यों मुझे पता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। भागने को कहते हैं रन, रन की तीनों फॉर्म्स रन ही होती है, रन, रन एंड रन, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो द थीफ हैड रन, अब चोर भाग चुका है, कब से? पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो दूसरा काम है जो बाद में हुआ है उसमें आप कौन सा टेंस यूज़ करते हो? अराइव क्यों नहीं आया, अराइव्ड क्यों आया? इसमें हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द थीफ हैड रन बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अच्छा, अब एक चीज़ आपको यहाँ समझनी है, मैंने यहाँ पे सेंटेंस में एक गलती की है, मैंने इसीलिए अभी इसको पॉइंट आउट नहीं किया जिससे आपको ये गलती याद रहे। क्या गलती है? आपको यहाँ नोटिस करना है,
अगर कोई सामान आ रहा है, कोई नॉन लिविंग थिंग पहुंच रही है किसी जगह पे, जैसे ट्रेन, बस, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अराइव्ड। लेकिन अगर कोई इंसान है, वो कहीं पे पहुंच रहा है, तो उसके लिए हम अराइव्ड वर्ड नहीं लगाते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे केम। कम की सेकेंड फॉर्म केम, ठीक है। तो जो सेंटेंस होगा वो होगा द थीफ हैड रन बिफोर द पुलिस केम। अराइव्ड तब होगा जैसे बस है तो बस अराइव्ड, ट्रेन अराइव्ड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अराइव्ड और केम यानी कम और अराइव दोनों में अंतर है, राइट। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है वो समझते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। मान लेते हैं यहाँ पे है नहीं, ठीक है। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, तो क्या करना है, मैंने आपको हमेशा बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद उठा के नॉट लगा दो। तो द थीफ हैड नॉट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड के बाद लगा दो नॉट। द थीफ हैड नॉट रन बिफोर द पुलिस केम, ठीक। अब इसका क्वेश्चन बनाना है, सवाल बनाना है। तो क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था? मान लेते हैं नहीं है अभी। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था? तो आपको कुछ नहीं करना होता, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे कर दो। तो हैड द थीफ रन बिफोर द पुलिस केम, ठीक है। अब मान लेते हैं नहीं भी है यहाँ पे और क्या भी है, यानी क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। क्या पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था? क्वेश्चन मार्क। तो आप इस हैड को उठा के वापस आगे करोगे क्योंकि क्वेश्चन है। तो हैड द थीफ नॉट रन, हैड द थीफ नॉट रन बिफोर द पुलिस केम, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। आई होप आपको ये टेंस अब समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? बहुत सारे लोग हैं, वे से मुझे समझ आया प्लूरल है, चुके थे मैंने देखा एंड में तो समझ आया पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? तो क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा, क्वेश्चन सेंटेंस लिख दिया है। तो क्या और चुके थे से मुझे पता चल रहा है क्वेश्चन है किसका? परफेक्ट टेंस का। तो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा हैड, हैड। वे है तो वे मतलब दे, हैड दे चाय पीना ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो हैड दे ड्रंक टी, क्या पिया है उन्होंने? टी, बिफोर। अब सूरज निकलने को क्या कहते हैं? सनराइज। तो सिंपली लिखो आप बिफोर सनराइज, क्वेश्चन मार्क। हैड दे ड्रंक टी बिफोर सनराइज। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है, मैंने इस सेंटेंस में वर्ड यूज़ किया है ड्रंक, पीना, लेकिन हम पी रहे हैं चाय। अब आप बोलोगे वर्ड तो ठीक है बट ये गलत है। आपको ध्यान रखना है जब भी हम चाय कॉफ़ी पीने की बात करते हैं तो हम उसके लिए ड्रंक वर्ड, ड्रिंक वर्ड ये सब यूज़ नहीं करते हैं, ड्रिंक वर्ड की कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं हम। जैसे आप एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, हम किसी से हमें पूछना होता है आप चाय लेंगे, तो हम बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव टी, हैव वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हैव भी यूज़ कर सकते हैं, हम लेना मीन्स टेक, वुड यू लाइक टू टेक टी, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ड्रिंक यूज़ नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या सूरज निकलने से पहले वो चाय पी चुके थे? तो हैड दे, टेक लेना होता है, पीना मतलब चाय के लिए हम टेक वर्ड यूज़ करेंगे और टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन। तो हैड दे टेकन टी बिफोर सनराइज, ये करेक्ट इंग्लिश है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल है, टीचर के आने से पहले बच्चे जा चुके थे। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो इसकी इंग्लिश मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।